Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, finally the time जो है वो आ गया है, वेट इज ओवर, कि जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसका जो स्मार्ट सिलेबस है वो इशू हो गया है। ये हमारे पास एक ऑफिशियल स्मार्ट सिलेबस है जो पंजाब बोर्ड है उसका जो एग्जाम होना है 2026 में। उसमें माय डियर स्टूडेंट कुछ चैप्टर जो है ना कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिए गए हैं और कुछ चैप्टर जो है उनके टॉपिक्स जो है रिड्यूस नहीं हुए और कुछ चैप्टर्स हैं जिनके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो वहां से निकाले गए, यानी कि कुछ कंप्लीट चैप्टर का सिलेबस कम कर दिया गया यानी कि रिड्यूस है, उनमें से पेपर नहीं आएगा। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बिल्कुल जिनके चेंज नहीं किया, अनचेंज है, यानी कि वो कंप्लीट करने हैं। जो हमारे पास फर्स्ट जो रिडक्शन आई है वो है पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसमें लास्ट पे टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, पेज नंबर 15 टू 17 ये वाला पोर्शन रिड्यूस हुआ है। और इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ए बी डी एफ के एक्सरसाइज के अंदर, और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन है 2 4 5। यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें जो रिडक्शन हुई है, सिलेबस कम हुआ है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड वाला पोर्शन है इस पेज, और ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड है। बाकी पूरा चैप्टर माय डियर स्टूडेंट आपने करना है। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 3 जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला वो कंप्लीट है, उसको रिड्यूस नहीं किया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 4। ये जो स्टोकियोमेट्री है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, ये कंप्लीटली यानी कि पेज 70 टू 90 कंप्लीटली तौर पे रिड्यूस हो गया, यानी कि इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। उसके बाद जो हमारे पास एक और चैप्टर रिड्यूस हुआ है वो है चैप्टर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के नाम पे है। ये भी माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट रिड्यूस हो गया, 91 टू 111 पेज नंबर है, ये भी कंप्लीट रिड्यूस हुआ है। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए दूसरा तीसरा चैप्टर अनचेंज है, पहले में कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए और चौथा पांचवा चैप्टर मुकम्मल तौर पे रिड्यूस हो गया। उसके बाद आ जाता है माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6, एनर्जेटिक्स वाला। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। इसमें लास्ट एक टॉपिक है फ्री एनर्जी, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी का पोर्शन आता है, पेज नंबर 133 टू 135। यानी कि हमारे पास ये 3 पेज रिड्यूस हुए, और अलोंग विद 6.1 टू 6.6 तक जो सैंपल प्रॉब्लम है जो हमारे पास न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म में, वो कम हुए हैं। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6, यानी कि ऑलमोस्ट सारी जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के अंदर वो कम हुई है, वो रिड्यूस हुई है। और लास्ट पे एक टॉपिक है फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, वो रिड्यूस हुआ है। और एमसीक्यूज है 1, 5, 6, 7, 12 ये चले गए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए सी डी ई के एक्सरसाइज के अंदर है, और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ भी जो है ना एक नॉर्मल रिडक्शन हुई है सिलेबस की। ओवरऑल देखा जाए तो जो नजर आ रहा है ये आपकी पूरी बुक का 25% जो सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट वो रिड्यूस हुआ है। ये चीजें जब हम करेंगे, आप इसको अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद जो बोर्ड की असेसमेंट फाइनल स्कीम आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 7, जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो भी आपने कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है एसिड बेस वाला, ये चैप्टर 8 है माय डियर स्टूडेंट, सॉरी ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 और 7 कंप्लीट करना है। जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स है, वो ऑल टू ऑल आपने करना है। चैप्टर 9 कंप्लीटली रिड्यूस हो गया, एसिड बेस जिसमें ब्रोस्टर लोरी का कॉन्सेप्ट है, लेवस कॉन्सेप्ट है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ये चैप्टर हमारे पास रिड्यूस हो चुका है 185 टू 206 तक, ये कंप्लीटली ये चैप्टर है रिड्यूस हो गया। उसके बाद आ जाता है ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 माय डियर स्टूडेंट आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर 10 उसके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले प्लस क्विक चेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने बस करने हैं। चैप्टर नंबर 10 सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से रिलेटेड है, वो भी एक्सरसाइज प्लस क्विक चेक से रिलेटेड, बाकी जो है उसकी थ्योरेटिकल डाटा उसको नहीं करना। उसके बाद चैप्टर 11 है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन का पोर्शन है, यानी कि पेज नंबर 248 टू 251 ये रिड्यूस हो चुका है, और ये एमसीक्यू है 1, 2, 5, 6, 8, 9, शॉर्ट क्वेश्चन है बी एफ के, और लॉन्ग क्वेश्चन है 1, 4। यानी कि मिडिल में एक पोर्शन है अल्कीन से रिलेटेड, उसका 248, 249, 250, और ये हमारे पास जो है ना 4 पेज जो है ना ये रिड्यूस हुए हैं। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 11।
उसके बाद जो चैप्टर 12 और 13 है, जो चैप्टर 12 है वो नाइट्रोजन और सल्फर वाला है। चैप्टर 13 माय डियर स्टूडेंट वो हमारे पास हैलोजन वाला है। और चैप्टर नंबर जो 14 है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर वाला है। ये बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो, ये कंप्लीटली माय डियर स्टूडेंट आपने करने हैं। और जो लास्ट में 2 चैप्टर हैं, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है या लैब से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 एंड 16 यानी कि आखिरी 2 चैप्टर वो भी कंप्लीटली तौर पे रिड्यूस हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो लास्ट 2 चैप्टर कंप्लीटली रिड्यूस हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 रिड्यूस हुआ है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, तो टोटल 5 चैप्टर हमारे पास जो है ना इनकी मुकम्मल रिडक्शन हो गई है। और अगर बाकी को अगर हम जो रिड्यूस टॉपिक्स है उनको देखा जाए, जैसे चैप्टर 10 है वो भी रिड्यूस ही समझे, इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। और इनको मिला के अगर देखा जाए तो ये भी एक चैप्टर बन जाता है। तो ये एक ठीक ठाक जो है सिलेबस में रिडक्शन आई है। मुझे उम्मीद है कि माय डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।